हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में आज के सेकंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं। प्रीवियस में हम लोगों ने बेसिक जो देखा था, साइन रेशो, कॉस, टैन रेशो क्या होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रेशो क्या होते हैं वो देखने वाले हैं। ओके, वैल्यूज रेशो मतलब क्या है, अलग अलग एंगल्स क्रिएट होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, है ना। इस तरह से ये एंगल क्रिएट होते हैं और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज क्या रहेगी वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तो 9th में आपको केवल साइन, कॉस, टैन इतना ही है। आगे वाले 10th में आपको इससे और रिलेटेड 3 रेशियोज क्रिएट होते हैं, कोसेक, सेक और टैन, कॉट। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी जो है आपको बेसिक ये देखना है, ये जो रेशियोज, ये जो वैल्यूज कैसे मिले हैं, ये वैल्यूज मिले हैं ऑन द बेसिस ऑफ 30, 60, 90 जो थ्योरम है, जो कहता है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो हमेशा है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, है ना। इसके ऊपर ये मिले, हमें केवल ये वैल्यूज अच्छे से पता होनी चाहिए, सो दैट ये प्रॉब्लम आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये पता कैसे हो, जस्ट आपको एक ट्रायंगल जो है 30, 60, 90 का ट्रायंगल पता होना चाहिए और उनके रिस्पेक्टिव यहाँ लिखो, हाइपोटेनस पे 2a, ये जो साइड जो है वो a और √3/a ये करना है। जैसे एक मैं यहाँ करके देता हूँ, मतलब बताता हूँ, जैसे साइन अपोजिट टू 30 डिग्री है, फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है, a, हाइपोटेनियस क्या है 2a, a कट हो जाए मतलब क्या बचा 1/2, तो 1/2 जो वैल्यू रहेगी यहाँ है, समझा। तो इस तरह से ये टेबल, केवल इतने पहले 5 वैल्यूज याद रखो, बाकी अपने आप लॉजिकली हम पता कर सकते हैं। देखो पहला है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ 0, यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो ये बेसिक जो टेबल जो है, पहले टेबल की आपको 5 वैल्यू अगर पता है तो आप इजीली उसके बचे हुए वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये पता है तो कॉस हम निकालेंगे, जस्ट सीधा जो है उसको रिवर्स कर दो। ये 1 जो है लास्ट में है, पहले लिखो, उसके बाद √3/2 लिखो, उसके बाद ये 1/√2 लिखो, उसके बाद ये 1/2 लिखो और उसके बाद ये लिखो। समझ गए, मतलब ये वैल्यू पता है तो लॉजिकली हम इधर से ऐसे जाएंगे। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 0/1, आंसर हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन जब 1/0 हम करते हैं तो उसका आंसर नहीं निकलता है विच कॉल्ड एज द नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होगा, 1, कोई भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दे तो 1 मिलता है ना। 1/2 अपॉन √3/2, यहाँ अपॉन में करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, ये मिलेगा 1/√3, है ना। यहाँ √3/2, यहाँ 1/2, 2 कट हो जाएगा और √3/1 मतलब √3। तो इस तरह से इजीली हम ये वैल्यू उसको लॉजिकली याद रख सकते हैं बिना रटे, है ना। केवल ये वैल्यू पता होना चाहिए। ये वैल्यू भी कैसे है, जैसे मैंने यहाँ बताया, इन सभी वैल्यूज का इस्तेमाल करके हमें प्रैक्टिस सेट 8.2 का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो मैं यहाँ इसमें से कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम जो है मैं करके दे रहा हूँ, जो तो डिफिकल्ट है, बाकी आप इजीली कर पाओगे, है ना। क्या करना है, जस्ट वैल्यू को पुटअप करना है, बस इजी है। जैसे पहला साइन थीटा 5 साइन 30, यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 3 इंटू टैन 45, देखो यहाँ टैन 45 कितना है 1, तो यहाँ 5/2 प्लस ये होगा 3, कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5, यहाँ 6, यहाँ 2, तो आंसर आएगा आपका 11/2, बराबर है। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस 0, कॉस देखोगे यहाँ से ये 0 देखोगे, कॉस 0 कितना है 1 प्लस 3 इंटू साइन 90, यहाँ साइन 90 की वैल्यू है 1, बराबर है। यहाँ 2 कट हो जाएगा, 1 प्लस 3, यहाँ आपको मिल जाएगा 3, बराबर। ये देखो साइन 60, साइन कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 60 देखोगे, साइन यहाँ से 60 √3/2, जस्ट वैल्यू आपको एग्जाम में आपको टेबल दिया नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए। साइन 30 जो है 1/2, यहाँ क्या होगा √3/4 प्लस √3/4, डिनोमीटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, √3 प्लस √3 कितना होता है 2√3, ये 2 कट हो जाएगा, मतलब यहाँ 2√3/2
2 ये आंसर रहेगा। ठीक है, एक लास्ट बचा है वो देख लेंगे। tan 60 की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है। tan 60 की वैल्यू है √3 ओके अपॉन sin 60 देखोगे आप, sin 60 √3/2 प्लस cos 60 जो है ये 1/2 बराबर। अब क्या होगा, ये √3 को हम वैसे ही लिखेंगे और ये दोनों का एडिशन हो जाएगा √3 + 1 अपॉन 2 बराबर। ये 2 यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जब गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा 2 √3 अपॉन √3 + 1। ये क्या मिला है, ये रैशनल नंबर मिला है। इसको रैशनलाइज आपको करना पड़ेगा रियल नंबर चैप्टर में। आप ये देखोगे या फिर देख चुके होगे अगर नहीं सीखा होगा तो ये ठीक है। अगर रैशनलाइज करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड दोनों, है ना, उनकी कॉन्जुगेट पेयर से। √3 - 1 ये आप सीखोगे रियल नंबर में एक्चुअली। अभी देख लीजिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट पेयर से होगा, यहाँ प्लस है। अब a + b a - b का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ बराबर है, a² - b²। तो ये क्या होगा √3 × √3 जो है क्या होगा 3 - 1 बराबर है। तो आंसर आएगा नीचे 2 और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 2 √3 × √3 √3 × √3 होगा 3 3 2 6 माइनस 2 √3 बराबर है। मतलब ये हमारा कितना मिला है 6 - 2 √3 इतना लिखा तो भी हो जाएगा आंसर। अदरवाइज या फिर हमें इसे 2 कॉमन लेके भी ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ अगर चाहो तो मैं करके दे रहा हूँ ये नेक्स्ट वाला, उतना किया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 - √3 बराबर है अपॉन 2, तो 2 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 3 - √3। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं जस्ट पुटिंग द वैल्यू। तो काफ़ी इजी है। आई थिंक यहाँ एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं 6-7 प्रॉब्लम दिए, उसमें से मैंने यहाँ 3-4 करके दिए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। लेकिन बेसिक अगर कोई चीज़ चाहिए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए, है ना। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8.2 के दूसरा प्रॉब्लम देखा जो कि वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के प्रॉब्लम आप भी कीजिए तो इजी रहेगा वो आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।